हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस जियो की 5G से रिलेटेड जो रीसेंट अनाउंसमेंट है इन द एनुअल जनरल मीटिंग। तो उसके ऊपर क्या फाइनली इंडिया लैग कर रहा है, कितना गैप है इंडिया और 5G टेक्नोलॉजी में। मोर ओवर 5G टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन डिस्कस करेंगे एंड रिलायंस जियो के प्लान के ऊपर बात करेंगे। तो जो बिग न्यूज़ आई वो क्या थी कि रिलायंस जियो ने अनाउंस किया है कि वो इंडिजिनस मेड इन इंडिया 5G सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं आने वाले 1-2 सालों में टू इंडिया। तो इससे जो मेजर चाइनीज़ कंपनीज़ थी, फॉर एग्जांपल योर ZTE एंड हुआवे, उनको मेजर एक सेटबैक हो सकता है बिकॉज इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट थी। एंड क्योंकि अब जो रीसेंट टेंशन्स चल रहे थे इंडिया एंड चाइना के बीच में, तो इसके अंतर्गत हो सकता है कि जो चाइनीज़ फर्म्स हैं उनको यहाँ पर थोड़ा लॉस देखने को मिल जाए एंड दिस कैन बी अ बिग लॉस इन द अपॉर्चुनिटी एज वेल। ठीक है जी। तो जानते हैं जियो का प्लान क्या था। सो जियो ने क्लेम किया है कि वो एंड टू एंड 5G सोल्यूशन देने वाले हैं, प्रिपेयर्ड बाय द कंपनी इटसेल्फ टू इंडियन पॉपुलेशन। ठीक है। एंड जियो ने अमेरिकन कुछ कंपनीज़ के साथ भी जो टाइप्स की हैं, फॉर एग्जांपल कॉलकॉम एक कंपनी है अमेरिका की विच इज़ एन अमेरिकन चिप मेकर कंपनी, तो इनके साथ मिलकर वो 5G इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च करने वाले हैं। एंड सेकेंडली गूगल के साथ रिसेंटली पार्टनरशिप की है, सर ने वीडियो भी बनाया था गूगल एंड रिलायंस जियो की पार्टनरशिप के ऊपर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसके तहत जो बजट फ़ोन्स हैं, एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स, उनको इंट्रोड्यूस करने वाला है रिलायंस अलॉन्ग विद द गूगल एंड्रॉयड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी। सो ये तो रहा जियो का प्लान। अब हम जान लेते हैं 5G टेक्नोलॉजी के बारे में। तो 5G टेक्नोलॉजी विच इज़ द 5th जनरेशन मोबाइल टेक्नोलॉजी, ये लेटेस्ट अपग्रेड है टू द लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क्स। तो डिफरेंस क्या है 4G और 5G में? सबसे बड़ा डिफरेंस इज़ द डिफरेंस ऑफ स्पीड। वेराज जो 5G है 20 टाइम्स ज़्यादा फास्ट है एज़ कम्पेयर टू 4G। उसके साथ ही इससे जो आपकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स है उसको एक मेजर पुश बैक मिलता है। एंड जैसे आपके कार्स हैं, ड्रोन्स हैं, सेल्फ ड्रिवन कार्स हैं ना, या फिर इवन जो इंटेलिजेंट रेफ्रिजरेटर्स हैं, तो ये सभी चीज़ें अगर 5G टेक्नोलॉजी है तो दे कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। मोर ओवर अगर हम स्पीड्स की बात करें तो लेटेंसी बहुत कम है 5G में, इट इज़ ओनली 1 to 10 मिली सेकेंड्स, जबकि जो आपका 4G नेटवर्क है उसमें 50 मिली सेकेंड्स की लेटेंसी होती है। लेटेंसी का मतलब क्या है कि कितना टाइम लगता है आपने कोई कमांड दी डिवाइस को एंड कितने टाइम में उस डिवाइस ने रिस्पॉन्ड किया आपको, दिस इज़ द लेटेंसी। एंड क्योंकि अब हम इस लेवल तक जाने वाले हैं कि जो रोड्स पर कार्स भी सेल्फ ड्रिवन चलेंगी, इंटरनेट की हेल्प से चलेंगी, तो लेटेंसी जितनी मिनिमम हो, जितनी जल्दी रिएक्ट कर सके, उतना ही ज़्यादा अच्छा है। फॉर एग्जांपल हम जब कोई ड्रंक ड्राइवर कार चला रहा है तो उस टाइम पे मेजर लेटेंसी का इशू होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में टाइम लग जाता है ना। ब्रेन इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल, तो होता क्या है कि ब्रेन टाइमली सिग्नल नहीं आगे कम्युनिकेट कर पाता। इस वजह से क्या होता है कि लैग आ जाता है। तो वही लैग हम इस टेक्नोलॉजी में दूर करना चाहते हैं, इसीलिए 5G टेक्नोलॉजी एक मेजर फिलिप होगा आपकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए। ठीक है। उसके बाद जो 5G टेक्नोलॉजी है एक बीम ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है, जिसके तहत क्या होता है कि सभी जो डिवाइसेस हैं दे आर मेड श्योर टू हैव अ कंसिस्टेंट कनेक्शन इन रियल टाइम फॉर द डिवाइस, यानी उसमें जो कनेक्शन क्या ब्रीच नहीं होता बार बार। एंड एक और जो बेनिफिट है 5G टेक्नोलॉजी का वो क्या है, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। तो जैसे अगर आप देखें कि एक टावर पर जो हमारे 4G के टावर्स हैं, मोबाइल टावर्स, उनमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ डिवाइसेस ही ऐड होकर अपने सिग्नल जो है एप्टली गेन कर पाती हैं। अदरवाइज़ अगर बहुत ज़्यादा लोड आ जाए, यानी मल्टीपल डिवाइसेस आ जाएं, एक हद से ज़्यादा आ जाएं, तो उस टाइम फिर स्पीड बिल्कुल कम हो जाती है हमारे 4G नेटवर्क्स में भी, है ना। जैसे अगर आप मान लीजिए कभी स्टेडियम में बैठे हैं तो वहाँ पर देयर इज़ हार्डली एनी इंटरनेट, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग एक जगह पर कंसंट्रेटेड है। लेकिन 5G टेक्नोलॉजी इस चीज़ को दूर करती है अपनी मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट एफिशिएंसी से। ठीक है। अब हम थोड़ा एवोल्यूशन देख लेते हैं कि किस तरीके से जो मोबाइल नेटवर्क्स हैं इवॉल्व किए हैं। दे कुड बी मैच द फॉलोइंग थिंग, अगर आप कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आंसर करें तो जैसे जो फर्स्ट जनरेशन मोबाइल टेक्नोलॉजी थी वो सिर्फ मोबाइल कॉल्स दे रही थी, है ना, क्योंकि उस टाइम की प्रायोरिटी कॉल्स थी, हमें इतना इंटरनेट वगैरह तो कुछ बना ही नहीं था, तो इसीलिए उस टाइम पर हमारी प्रायोरिटी क्या है, कॉल। तो जो फर्स्ट जनरेशन है वो कॉल्स दे रही है। सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, कॉल्स के साथ साथ अब शॉर्ट टेक्स्ट मैसेजेस SMS का ज़माना आ गया, तो 2G।
उसके बाद 3G आता है। 3G में फिर मोबाइल ब्राउजिंग आ गई टू योर मोबाइल डिवाइसेस, एंड 3G कंपेयर टू 2G काफ़ी अच्छी स्पीड्स देने लगी हमें, ब्राउजिंग स्पीड्स। लेकिन अभी भी हम ब्रॉडबैंड के लेवल तक नहीं आए। 4G के बाद तो हम जो स्पीड्स बहुत ज़्यादा हद तक हमने बढ़ा ली, एंड जो ब्राउजिंग है उसमें लेटेंसी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर ली। एंड फाइनली 5G है, तो 5G में तो अब हम आगे चीज़ें भी ड्राइव करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ द मोबाइल टेक्नोलॉजी इटसेल्फ। ठीक है जी। अब स्पेक्ट्रम बैंड्स देख लेते हैं 5G के लिए कौन कौन से स्पेक्ट्रम बैंड हैं। स्पेक्ट्रम बैंड से अगर मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँ, स्पेक्ट्रम बैंड इज़ लाइक अ रोड। ठीक है, तो जैसे रोड्स में अगर हम मान लीजिए कि मल्टीपल लेन्स हैं रोड में, एंड हर लेन, जिस भी लेन में चलना है तो एक मिनिमम स्पीड है जो आपको चाहिए ना। जो मान लीजिए अगर आप लेफ़्ट लेन में चल रहे हो तो आपकी गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर पे चलेगी। अगर आप बिल्कुल राइट लेन में चल रहे हो तो आपकी गाड़ी मान लीजिए 90 किलोमीटर पर आवर में चलेगी। तो जो स्पेक्ट्रम बैंड्स हैं इनको आप ऐसे लेन्स समझ सकते हैं एक हाईवे की। ठीक है, तो जो 5G टेक्नोलॉजी है वो 3 मेजर स्पेक्ट्रम बैंड्स में काम करती है। जो लो स्पेक्ट्रम बैंड है इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, एंड इनफैक्ट जो ग्राउंड कंडीशंस हैं उनमें ये स्पीड जो इसकी वर्किंग है वो भी तेज़ है। लेकिन इसकी जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है दैट इज़ 100 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद आपका मिड बैंड स्पेक्ट्रम आता है। यहाँ पर क्या है कि जो स्पीड्स हैं दे आर हायर, बट अब यहाँ पर जो कवरेज है वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। एंड जैसे जो आपकी बिल्डिंग्स में टेलीफोन सिग्नल्स वो थोड़े कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद है आपकी हाई बैंड स्पेक्ट्रम, तो यहाँ पर स्पीड सबसे ज़्यादा है लेकिन फिर जो एरिया है वो उतना ही ज़्यादा कम होता जाएगा। तो ये जो पूरी स्पेक्ट्रम बैंड्स में अगर हम देखें जो गेम है वो क्या है कि अगर एरिया बढ़ रहा है तो स्पीड कम हो जाएगी, अगर स्पीड बढ़ रही है तो एरिया कम हो जाएगा। सो दिस इज़ द होल गेम ऑफ दीज स्पेक्ट्रम बैंड्स। बट आपको ये पता होना चाहिए कि लो स्पेक्ट्रम बैंड में क्या ज़्यादा मिल रहा है, एरिया ज़्यादा मिल रहा है या स्पीड ज़्यादा मिल रही है। तो एक और जो चीज़ है इसमें समझने की, जैसे जैसे स्पेक्ट्रम बैंड बढ़ता जाएगा इसका मतलब जो आपकी वेव्स हैं, जो रेडियो वेव्स जो आपको सिग्नल दे रही हैं, उनकी क्या होगा, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहेगी। तो जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उतना कवरेज, उतनी वेवलेंथ कम हो जाती है। दैट इज़ वाई अगर आप ऐसे भी कोरिलेट करना चाहें तो यू कैन डू इट। ठीक है, सो हाईएस्ट स्पीड इन द हाई बैंड स्पेक्ट्रम बट लिमिटेड नेटवर्क कवरेज एरिया एंड पेनिट्रेशन कैपेबिलिटीज़। तो स्मॉलर टावर्स हमें मल्टीपल चाहिए होंगे ताकि हम एडुकेट कवरेज प्रोवाइड कर सके अगर हम हाई बैंड स्पेक्ट्रम यूज़ करना चाहते हैं तो। एंड रिसेंटली कुछ कंपनीज़ एंड गवर्नमेंट के बीच में इसके ऊपर भी जद्दोजहद चल रही थी कि कंपनीज़ को कौन सा स्पेक्ट्रम बैंड मिलना चाहे। तो अगर आप चाहें तो वो न्यूज़ भी आप ट्रैक कर सकते हैं। दैट कैन ऑल्सो बी इम्पॉर्टेंटली लिंक्ड विद दिस 5G टेक्नोलॉजी सोल्यूशन। ठीक है जी, ओके। एंड फाइनली अगर हम देखें गैप क्या है इंडिया एंड 5G टेक्नोलॉजी में, तो अभी रिसेंटली जो कंपनीज़ हैं उन्होंने अपनी इंटरनल टेस्टिंग तो स्टार्ट कर दी है, लेकिन जो फील्ड ट्रायल्स हैं वो अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो लैब ट्रायल्स कंप्लीटेड हैं, फील्ड ट्रायल्स अभी तक होने बाकी हैं। तो फील्ड ट्रायल्स जो हैं वो कब होंगे, जब आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस जो परमिट चाहिए, जो एलोकेशन चाहिए वो दे देगा टू द टेलीकॉम कंपनीज। तो उसके बाद में भी हम बहुत जल्दी देख सकते हैं 5G टेक्नोलॉजीज़। ठीक है जी, सो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द 5G technology, Jio's announcement and the evolution of the 5G technologies. And now before we wind up, let me inform you about the courses that we are running for UPSC 2021. जनरल स्टडीज़ के लिए प्री प्लस मेंस बैच यानी हमारा PCM बैच है, जिसमें आंसर इवैल्यूएशन एंड विदाउट आंसर इवैल्यूएशन का जो ऑप्शन है अवेलेबल है आपके पास, एंड आप इसको इंस्टॉलमेंट्स में भी परचेज़ कर सकते हैं। ऐसे कोर्स है हमारा फॉर 2021, एंड ऑप्शनल के 2 हमारे पास कोर्सेज़ हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। उसके बाद इन सभी कोर्सेज़ की अगर आप कोई कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं, PCM प्लस एसए या PCM प्लस ऑप्शनल या PCM एसए एंड ऑप्शनल, वो भी आपके पास ऑप्शन है। एंड फाइनली हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है जिसमें आप विद वीडियो सॉल्यूशंस या विदाउट वीडियो सॉल्यूशंस आप परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इन कोर्सेज़ को परचेज़ करे बिना भी आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इफ़ यू लाइक व्हाट वी आर डूइंग, द क्वालिटी दैट वी आर प्रोवाइडिंग, तो आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं। sleepyclasses.com पर जाकर वहाँ पर डोनेट का बटन है। सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।